अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 टॉपिक मोशनल ईएमएफ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप मार्क कर लें कि ये टॉपिक जो है लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अक्सर पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं नेम मोशनल ईएमएफ मीन वो ईएमएफ जो किसी कंडक्टर में मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो, उसे हम क्या कहते हैं जी, मोशनल ईएमएफ। देखें, डेफिनेशन है द ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैकेनिकली मूव करवाएं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसे हम क्या कहेंगे जी, मोशनल ईएमएफ। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो फार्मूला है E इज इक्वल टू माइनस VBL साइन थीटा। तो अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है शो डैट E इज इक्वल टू माइनस VBL साइन थीटा। तो इसकी डेरिवेशन जो है वो भी आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखें एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले तो इधर आ जाए। कंसीडर वी हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है जी, एक मेरे पास कंडक्टर है। ठीक, कंडक्टर्स मीन मेटल कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज न्यूट्रल एटम्स। अगर कन्वेंशनल करंट है तो हम इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो लेंगे, बिकॉज वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगा। तो मेरे पास ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है L, और इस कंडक्टर को दो कॉपर कंडक्टिंग रेल्स के, ठीक है जी, L फासले पर प्लेस किया गया है। इसकी लेंथ भी L है और उन्हीं रेल्स के ऊपर इसे रख दिया गया है। ठीक, ये कंडक्टिंग रेल्स है। क्रॉस आप देख रहे हैं ग्रीन कलर के, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द बोर्ड। अब मेरा वाइट बोर्ड है तो इनटू द बोर्ड, आपका पेज होगा तो इनटू द पेज। ठीक, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है डिफ्लेक्शन के लिए, और ये एक क्लोज लूप बन रही है ABCDA। सवाल ये बात होता है ये HP क्या है और LP क्या है और ये I कैसे है, इसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अब ज़रा इधर आएँ एक्सप्लेनेशन में। एज वी नो डैट फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। ठीक है, लिंक इसका आपको, इस रिलेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ऑलरेडी एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैंने आपको सॉल्व करवाया, ठीक, प्रीवियस चैप्टर में। तो देखें F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा, QVB साइन थीटा। सवाल ये पैदा होता है भाई ये साइन थीटा कहाँ चला गया, तो 90 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है। सवाल ये पैदा होता है 90 ही क्यों आया। देखें, ये जो हमारे पास कंडक्टर है इसे मैकेनिकली मूव करवाया जा रहा है, तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, लेट्स से इसे राइट साइड पे मूव करवा रहे हैं, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द बोर्ड ग्रीन से, तो ये ग्रीन आ गया जी। ठीक, ब्लैक से वेलोसिटी, ग्रीन से मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आप देखें एंगल कितना है V और B के दरमियान 90, तो इसलिए भाई इधर हमने क्या पुट किया 90। ओके, अब आप आ जाएं राइट हैंड रूल पर। देखें फार्मूला है QV क्रॉस B, यानी कि हमने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है V से B की तरफ। कहाँ कर्ल करना है जी, V से B की तरफ। और इरेक्ट थंब जो है वो किसकी डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा हमें, फोर्स की। तो देखें V से B की तरफ, ठीक है, देखना है वेलोसिटी, ये क्या है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड, V से B, रेक्ट थंब किसकी डायरेक्शन बता रहा है, फोर्स की। तो इस कंडक्टर में जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये माइग्रेट करना शुरू हो जाएंगे पॉइंट B की तरफ। तो ये जो पॉइंट B है ये एक्ट करेगा एज आ हाई पोटेंशियल। ठीक, जबकि यहाँ पर चार्ज कैरियर्स कम होंगे तो इसे हम कंसीडर कर लेंगे एज आ लो पोटेंशियल। इट्स मीन कि ये जो मेरे पास एक कंडक्टर था इन रेल्स पर, ये इट्सेल्फ एज आ सोर्स और बैटरी का काम करेगा। जब ये एक बैटरी एक एज अ बैटरी बिहेव करेगा तो यहाँ पर तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ ड्रा करूँ तो वो कहाँ होगी, डाउनवर्ड। तो इट्स मीन यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमने देखी QVB। तो और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, अब इसमें आप पोटेंशियल चेंज देख रहे हैं, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस, वो होगा VB माइनस VA।
तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे आएगी जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक की हेल्प से E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला, तो एफ ई आ गया क्यू ई। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पर ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो बराबर होंगी, मींस कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो किसके बराबर होगी, मैग्नेटिक फोर्स के। तो इलेक्ट्रिक फोर्स है क्यू ई, मैग्नेटिक फोर्स होगी क्यू वी बी, तो क्यू से क्यू कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया E इज इक्वल टू वी बी। ठीक है जी। तो अब आप देखिए स्टूडेंट कि मैंने एक फार्मूला आपको चैप्टर 12 में पढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो यहाँ जो हमारे पास डेल्टा आर है वो कितना है, ये फासला L, तो डेल्टा आर की जगह आ गया L, तो बन गया E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर L। पुट करें इसे इक्वेशन नंबर 3 में, सो इक्वेशन 3 बिकम्स माइनस डेल्टा वी ओवर L इज इक्वल टू वी बी। ठीक है जी। तो डेल्टा वी आ गया माइनस वी बी एल, और ये डेल्टा वी ही तो हमारे पास क्या है, इंड्यूस ईएमएफ जो मोशन की वजह से प्रोड्यूस हुई, मीन मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ आ गई माइनस वी बी एल साइन थीटा। अब आपको पता चल गया कि साइन इसलिए आया कि इस केस में जितने भी एंगल्स थे वो सारे के सारे क्या बन रहे थे, 90। इधर से देखें 90, इधर से भी देखें 90, ओके, इधर से भी देखें तो 90, तमाम एंगल जो हैं वो तो 90 के थे। तो हमने एंगल ले लिया साइन, क्योंकि 90 पे साइन मैक्सिमम होता है। अब सवाल ये बच गया, आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई इसके साथ नेगेटिव क्यों लगा हुआ है। तो देखिए नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपोजेस ईएमएफ। ठीक है जी। जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, जो इसकी मोशन में चेंज आएगा, ठीक है जी, ईएमएफ उस चेंज को अपोज करेगी। अगर वो चेंज ज़्यादा हो रहा है तो ईएमएफ उसे कम करने की कोशिश करेगी, अगर वो अपोज, ठीक है, अपोज करेगी। अगर वो चेंज कम हो रहा है तो ईएमएफ उसे ज़्यादा करने की कोशिश करेगी, और इसे ही हम कहते हैं लेंजेज लॉ। तो ये हम फ्राडे लॉ के बाद बाकायदा एक टॉपिक है, तो इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। और मोशनल ईएमएफ ईएमएफ ही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो इसका यूनिट वोल्ट है। तो काइंडली कमेंट्स में आपने मुझे इसकी डायमेंशन जो है वो बतानी है। ठीक, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।